तानाशाही ना करे ना तो लोग सुधरे भी ना। लोगों ने ही बनाया ना मोदी को। लोगों ने मोदी को बनाया ना, और लोग इतना प्यार करते हैं कि विपक्षी टीम उनको तानाशाही समझेगी। तो जब इतना लोगों का प्यार है, इतना लोगों का समर्थन है, तो राजा ही होगा ना। ऑब्वियसली मोदी जी को देखना चाहेंगे, क्योंकि जो सिनेरियो चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, मेन बात ये है कि जो हमारी अपोजिशन में पार्टीज़ है या जितनी भी पार्टीज़ है उनके पास कोई सही कैंडिडेट ही नहीं है। हिंदू मुस्लिम मोदी जी नहीं कर रहे हैं। एक बात बताइए, मोदी जी मुसलमान हिंदू हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो ये जो क्रिश्चियंस लोग मुस्लिम वोट बैंक बना के रखे हैं वो क्या हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं? क्रिश्चियंस मुस्लिम जब वो आए क्या बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी जब रूलिंग पार्टी में थी तो जो हज करके आते थे उनके लिए पैसा मिलता है उनको, ठीक है। जो मौलवी है उन लोग के लिए सैलरी बनाया गया, हमारे पंडितों के लिए क्यों नहीं सैलरी बनाया गया? हमारे जो ये जो जितने भी मंदिर है उसमें सिर्फ हमारे दान से क्यों पुण्य होता है? सिर्फ उसी से तरक्की क्यों आती है? सरकार क्यों नहीं पैसा देती है? जबकि जितने भी मस्जिद रहते हैं उसको सबको सरकार पैसा देती है। वक्फ बोर्ड बना, हिंदू बोर्ड क्यों नहीं बना हिंदुज़म इनको रक्षा करने के लिए? ममता, एक नॉर्मल इलेक्शन चल रहा है, कहाँ का? जिला पंचायत का। उसको नहीं संभाल पा रहे, वो देश संभालेगा? वो देश संभाल पाएगी? जो अपना घर नहीं संभाल पा रही है, एक नॉर्मल इलेक्शन है वो नहीं संभाल पा रही, उसको आप कह रहे हो देश संभालेगा? कैसे संभालेगा? आप बताओ। महंगाई बढ़ गई है मोदी के राज पे। भैया, इससे डबल महंगाई होगी तब भी मजा आएगा। कम से कम अच्छा तो लग रहा है। पॉपुलेशन बढ़ेगा तो महंगाई भी तो बढ़ेगा ना। एक बात बताइए आप मेरे को, केजरीवाल का आपने जिक्र किया, केजरीवाल सब चीज़ फ्री में कर दे रहा है। आपको एक बात बताए, राज्य सरकार से हर स्टेट को एक पार्टिकुलर कुछ परसेंट पैसा मिलता है, वो चीज़ को वो दिखा रहे कि फ्री मिल रहा है। और जो खुद इतना काला धन जमा कर रहा है, उसका खुद के बंगले जो इतने बनते जा रहे हैं घर के अंदर, वो कहाँ से इसके पैसे आ रहे हैं? अगर वो सब चीज़ लुटा रहा है तो कहाँ से इतना कमा ले रहा है? आपको एक बात बताएं, दुनिया में एक ऐसा धर्म है सिर्फ हिंदू, जो अपने लोगों के बीच जो तरक्की हो रहा है ना उनको कभी समर्थन नहीं करेंगे। कोई भी आप जात में देख लीजिए, मुसलमान को सपोर्ट करेगा, क्रिश्चियन को सपोर्ट करेगा, पर हिंदू कभी भी अपने धर्म के लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे। और सिर्फ ये पॉलिटिकल पार्टियों की राजनीति है जो अपने आपस में बीच में लड़ाई कराती है। कांग्रेस बोलती है कि मोदी सरकार ये लूट रहा है, मोदी सरकार ये कर रहा है। आपको एक बात बताइए, आप 2015 में आते बनारस और 2023 में आइए बनारस, आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा। भारत का जीडीपी इतना हाई हुआ है कि जो G10 कंट्रीज़ होती हैं, ग्रेट 10 कंट्रीज़, उसमें हमारी इंडिया आती है। तो इसलिए मतलब ये भ्रष्टाचार है, बहुत चीज़ें। विपक्ष का गठबंधन इस बार एक होने वाला, सब मिल के हराएंगे इस बार। भैया लास्ट टाइम भी 2019 में भी महागठबंधन हुआ था। देखिए एक बात बताएं, भेड़िए ना बहुत होते हैं, बहुत भेड़िए आते हैं झुंड में। 100 भेड़िए शेर को घेर लें तो शेर तो फंस जाएगा ना। शेर फंस जाएगा ना, पर शेर के साथ एक तो बहुत बड़ा राजनीतिक जीव भी तो जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए एक शेर है, उसे एक भाई आ गया शेर, तो पूरे 100 के 100 ऐसे तितर बितर भगेंगे। और वो दो शेर कौन है हमारे देश के? एक योगी जी और एक मोदी जी। दोनों शेर इतने ज़बरदस्त हैं कि 100 के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। अब हिंदू जाग चुका है। वही तो विपक्ष बोलते हैं कि मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, मस्जिद में नहीं जाते। हिंदू मुस्लिम मोदी जी नहीं कर रहे हैं। एक बात बताइए, मोदी जी मुसलमान हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो ये जो क्रिश्चियंस लोग मुस्लिम वोट बैंक बना के रखे हैं वो क्या हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं? क्रिश्चियंस मुस्लिम जब वो आए क्या बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी जब रूलिंग पार्टी में थी तो जो हज करके आते थे उनके लिए पैसा मिलता है उनको, ठीक है। जो मौलवी है उन लोग के लिए सैलरी बनाया गया, हमारे पंडितों के लिए क्यों नहीं सैलरी बनाया गया? हमारे जो ये जो जितने भी मंदिर है उसमें सिर्फ हमारे दान से क्यों पुण्य होता है? सिर्फ उसी से तरक्की क्यों आती है? सरकार क्यों नहीं पैसा देती है? जबकि जितने भी मस्जिद रहते हैं उसको सबको सरकार पैसा देती है। वक्फ बोर्ड बना, हिंदू बोर्ड क्यों नहीं बना हिंदुज़म इनको रक्षा करने के लिए? ये सब ना जो गणितबाजी की है ना, कांग्रेस के समय से की है। अब मोदी जी अगर किसी का एक जन का साइड नहीं ले रहे, वो बचा रहे कि ये कहीं विलुप्त ना हो जाए। पहले हिंदू का रेशियो 80% था, मुसलमानों का 20% रेशियो था। अभी रेशियो देख लीजिए, 45% मुसलमान पहुंच गए। हमारे हिंदुओं में ऐसा रहता है कि हम दो हमारे दो, मुसलमानों में था कि हम दो हमारे गिन लो, जितने होते जाए, और सब लोग से पैसा लेते जा रहे हैं। हर एक मुसलमान लोग को कुछ पैसा मिलता है और हिंदुओं को कुछ नहीं मिलता। आपको मिलता है पैसा? एक सच बताते हैं, आपको स्टेट में पैसा देते हैं, आपको कुछ नहीं मिलता। आप यहाँ पे कोई भी मौलवी साहब है, उनके परिवार को पूछे कितना पैसा मिलता है? सबको पैसा मिलता है। मोदी के राज में बता रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ी है, बहुत ज़्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है। भैया एक बात बता रहे हैं आपको, जब ना अगर 10 लोग हैं
ठीक है, पहले ज़माने में 10 लोग थे, 10 नौकरियाँ होती थी तो उतना बेरोजगारी नहीं दिखता था। अब जब 100 लोग हो गए, वो 10 नौकरी ही है, तो कैसे कर सकते हैं। भारत अभी भी साइज़ में उतना ही बड़ा है, बल्कि और लोग लूटते ही जा रहे हैं। कश्मीर को तोड़ दे रहे हैं, उसके बाद अभी चाइना वाले अटैक करे तो अक्साई चीन को लूट लिए, बल्कि इंडिया को छोटा करते जा रहे हैं। पर पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना, नौकरी तो उतनी ही है ना, कहाँ से बेरोजगारी नहीं जाएगी। कर्नाटक चुनाव बीजेपी हार गई, इस बार लोकसभा में भी लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हारेगी। हार गई है कर्नाटक में। देखिए भैया, मैं आपको बता रहा हूँ, कर्नाटक में इसलिए हारी है बीजेपी क्योंकि वहाँ के कुछ जो लोकल पॉलिटिकल पार्टी वाले जो मेंबर रहे होंगे बीजेपी के, वो लोग ने कुछ धांधली किया होगा, वहाँ के लोगों को समझ में आया होगा। जैसे कि छत्तीसगढ़ में, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, छत्तीसगढ़ में भी पहले बीजेपी की सरकार थी, पर वहाँ के कुछ लोग मिनिस्टर्स लोग वहाँ पे बहुत करप्ट थे, इसलिए बीजेपी को हराया गया, कांग्रेस को जिताया नहीं गया। अभी अगर कांग्रेस वाले सोचा कि हमको जिताया गया तो गलत बात है, बीजेपी को हराया गया है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए कांग्रेस जीत गई। अभी इसकी बार भी होगा तो देख लीजिएगा बीजेपी ही जीतेगी, क्योंकि हम नहीं चाहते कि कांग्रेस है और फिर से लूटे देश को छत्तीसगढ़ में। और कर्नाटक में भी ऐसे ही होगा, पर अगली बार इलेक्शन में फिर देखिएगा कि बीजेपी ही जीतेगी। बताइए सर, क्या माहौल देखते हैं 24 में इलेक्शन है? 24 में डेफिनेटली मोदी जी फाइनल है, कोई शक नहीं है। मोदी जी ने काम किया है। जैसे इस वक्त हम काशी में खड़े हैं, काशी को देख रहे हैं, कॉरिडोर का काम किया है, पूरे काशी को संवारा है। उसके बाद महाकाल लोक बना था, अभी हाल ही में उसका उद्घाटन किया है। अब हरिद्वार में शायद गंगा कॉरिडोर का भी शायद काम चलने वाला है, सुनने में आया है। तो मोदी जी के मुकाबले कोई पीएम कैंडिडेट हम किसी को देखते ही नहीं है, और है भी नहीं शायद उनके मुकाबले कोई काबिल। राहुल गांधी हैं, नीतीश कुमार हैं, ममता बनर्जी हैं। नहीं, ये क्षेत्रीय पार्टियों के हिसाब से ठीक है। नीतीश कुमार जी सीएम बनने के पर्पज से नेक्स्ट टाइम, जब तक योगी बाबा है तब तक तो कुछ पॉसिबल नहीं है। बाकी ठीक है, नेक्स्ट टाइम में हो सकता है। जैसे अभी आपने कर्नाटक की बात की थी, लिंगायत समाज ने वहाँ पे लिख के दे दिया था कि हम कांग्रेस को, कि हम आपको वोट देंगे। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं में ही कमी है, मैं भी एक हिंदू हूँ, कि वो लालच में आते हैं। तो हो सकता है कि इसके बारे में मुझे पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, लालच में आ गए हों, कुछ ऐसा हो। जैसा अभी हमारे राजस्थान में भी बताया था, 10 दिनों में किसानों का सारा कर्ज माफ, फला ढिंगना ये वो। तो कांग्रेस सिर्फ वादे करती है, उसको निभाती नहीं है। राजस्थान में क्या स्थिति है? इसी वर्ष चुनाव है वहाँ पे। राजस्थान में पिछली बार लोगों ने कहा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, जो सीएम थे उस समय। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं, जो हमारी सीएम थी वसुंधरा जी, उन्होंने काम कम किया था। ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं किया था, कम किया था उम्मीदों से। बट उसका आज हर जाना पूरा राजस्थान पिछले 5 सालों से चुका ही रहा है। और आप दंगे फसाद, करौली कांड आपने सुना था, अभी पिछले साल 2 साल पहले हुआ था। सीएम ने कुछ विशेष नहीं किया था उसके बारे में कुछ देखा जाए तो। और उसके अलावा राजस्थान में विकास की गति रुकी ही है, इतनी विशेष कोई बड़ी नहीं है। और उल्टा मोदी जी ने अभी वंदे भारत ट्रेन भी दी है। गहलोत ने सिलेंडर 500 रुपये कर दिए हैं। गहलोत जी ने जो सिलेंडर 500 का किया है, वो उन्होंने इस चीज़ को देखते किया है कि सबसे पहला तो उज्ज्वला योजना, जिसके गैस सिलेंडर है बहुत कम राजस्थान में कनेक्शन। दूसरा, उसको यूं समझ सकते हैं कि ये सिर्फ चुनावी जुमला कह सकते हो, क्योंकि सितंबर में 30 सितंबर के आसपास वहाँ पे राजस्थान में, हमारे यहाँ पे वो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन नहीं होता, इसके लिए क्या बोलते हैं उसको, वो होने वाला है, आचार संहिता लगने वाली है। तो वो नेक्स्ट एक वो हिंदुओं को रिझाने के लिए, वोटरों को रिझाने के लिए सिर्फ वो बताया है कि हम आपको 100 यूनिट बिजली मुफ्त है। उसका असर पड़ेगा? हाँ, असर तो कुछ हद तक तो पड़ सकता है, बाकी इतना नहीं पड़ेगा जितना हम सोच रहे हैं। केजरीवाल भी गए हैं राजस्थान इस बार। केजरीवाल जी अपना पूरा दिल्ली भी नहीं ढंग से संभाल पा रहे हैं। उनके कुछ मंत्रियों पे करप्शन के आरोप लगे ही हैं। ठीक है, इत्तेफाक से वो पंजाब जीत चुके हैं, भगवंत मान सिंह जी को सीएम बनाया है। सचिन पायलट और केजरीवाल मिलने वाले हैं, सुनने में आ रहा है। हमारे तो सुनने में ये भी आ रहा है सचिन पायलट जी बीजेपी में आ रहे हैं, मगर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आए थे एमपी से, वो नहीं आए। तो इसीलिए कौन आ रहा कोई नहीं आ रहा है, तो ऊँट किस करोड़ में बैठता है उस वक्त ही पता चलेगा, अभी कुछ नहीं कह सकते। और जो 24 में सारे विपक्ष एक साथ आ रहे हैं, जिनको नीतीश जी और केजरीवाल जी ला रहे हैं एक मंच पे, वो अभी तक वो भी संभव नहीं दिख रहा है। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहिए? ऑब्वियसली मोदी जी को देखना चाहेंगे, क्योंकि जो सिनेरियो चल रहा है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, मेन बात ये है कि जो हमारी अपोजिशन में पार्टीज़ है या जितनी भी पार्टीज़ है, उनके पास कोई सही कैंडिडेट ही नहीं है। अब थोड़े राहुल जी उभर के आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंटरनल जैसे इन्फॉर्मेशन बाकी लोग के उतनी तो मुझे नहीं है, तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी। बट अभी जो सिनेरियो है, जितने लोग हैं पीएम कैंडिडेट के लिए, उसमें अगर सबसे बेटर कोई लग रहा है रिप्रेजेंटेटिव, तो वो बीजेपी का ही लग रहा है। और बिल्कुल बाकी पार्टीज़ को भी चाहिए कि अच्छा करे
और कोई अपना ऐसे कैंडिडेट लाएं जिसको हम एज अ पीएम देखना चाहें या देख सकें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी के पास ऐसा कोई कैंडिडेट दिख नहीं रहा है हमें। फिलहाल राहुल जी कर रहे हैं, एक उम्मीद दिख रही है। और कभी भी कोई भी पार्टी, मैं बीजेपी को सपोर्ट करती हूँ, बट सही तो यही है कि कोई भी पार्टी का आधिपत्य नहीं होना चाहिए। कोई भी पार्टी, बीजेपी भी बहुत ज़्यादा मनमानी अब शुरू हो चुकी हैं, फिर से आ गई, हो सकता है मन बढ़ जाए और फिर से चीज़ें डाउनफॉल में जाने लगे। तो थोड़ा सा उन्हें भी रियलिटी चेक मिलना चाहिए। तो अच्छा तो यही होगा कि बाकी पार्टीज अच्छा करें, अच्छा कैंडिडेट लाएं। कुछ समय सब लोग आए, सबको डर रहे कि हाँ भाई सत्ता पलट सकती है, अच्छा करना है, बेवकूफ़ नहीं बना सकते जनता को। तो इस बार किसको आना चाहिए? परिवर्तन हो तो कौन आए इस बार? अगर परिवर्तन हो तो मुकाबला कोई नहीं। अभी तो फिलहाल मोदी जी के अलावा, वही मैंने आपसे कहा कि हम भले ये चाहे कि कोई और आए, लेकिन जितने भी पार्टीज हैं, मोदी जैसा कैंडिडेट और मोदी जैसा रिप्रेजेंटेटिव फिलहाल किसी के पास नहीं है। राहुल गांधी? नहीं सर, राहुल गांधी पोर्ट्रे नहीं कर सकते आप अपनी इमेज को, वो पोर्ट्रे कर रहे हैं, वो यहाँ पे कुछ और कर रहे हैं, फॉरेन में जाके हमारी ही कंट्री की बुराई कर रहे हैं, जो सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है। वो आप अपनी छवि बना रहे हैं, वो आपकी छवि है नहीं, आप दिल से अपना नहीं सकते। और मेरा ये मानना है कांग्रेस शायद इंडिया को कभी अपना भी ना पाए। जिसके दादाजी की हत्या यहाँ पे हुई हो, जिसके पिताजी की हत्या यहाँ हुई हो, उनके अंदर मुझे नहीं लगता यहाँ के लिए कोई प्यार है, क्योंकि वो प्यार केवल जब चुनाव आता है तब दिखता है। लोगों के बीच में जा रहे हैं, जैसे कि राहुल गांधी यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, स्टूडेंट के बीच में बैठ रहे हैं, कैंटीन में खाना खा रहे हैं। एज अ पीएम ये पॉसिबल नहीं है, पीएम नहीं जाके ये सब कर सकता है। आप इतना ईगर है पीएम बनने के लिए, आप ये सब कर रहे हैं, वो बहुत कम दिनों का है, वो एक ड्यूरेशन का है जब तक चुनाव नहीं आ रहा है। उसके बाद इनकी रियलिटी इटली में ही देखने को मिलती है। नीतीश कुमार तो बिहार झेल ही रही है, उनका तो पहली बात कोई पार्टी नहीं, वो अपना पॉलिटिकल करियर किस में बनाना चाहते हैं उनका यही नहीं तय है। बेचारों को यही नहीं पता कि कहाँ जाके उनका पॉलिटिकल करियर अच्छा बनेगा। तो फिलहाल अकॉर्डिंग टू मी मोदी जी आने चाहिए। पूरा बनारस बदल दिया, योगी जी ने गोरखपुर को बदल दिया, इनको और ज़्यादा सिटीज़ मिले तो ये सबकी पूरी रूपरेखा बदल देंगे। हर हर महादेव। मोदी ऑब्वियस सी बात है, मोदी। हाँ, और बिकॉज क्योंकि अगर हम लोग अपने जो सेल्फिश हम लोग हैं, तो हम लोगों को उसको एक किनारे रख करके अगर देश की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है हम लोगों को वही है। अगर वो बचा रहेगा, सब बचे हैं, जो फैक्ट है जिस तरह से दबाया गया था, अब हिंदू है, हर चीज़ है, हर जगह का है। कर्नाटक में देखिए अभी जो सुनने में आ रहा है कि धर्मांतरण, बहुत सी चीज़ें हैं। धीरे धीरे हम लोग पीछे जा रहे हैं। है ये हिंदू का देश, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता कि क्या कैसे, मतलब आप अपने स्वार्थ के लिए बस जीतना है तो आप वहाँ पे क्रिश्चियन, अब कर्नाटक में जो कांग्रेस जीती है क्या है, या मुस्लिम वोट से है वहाँ पे, या क्रिश्चियन का है, ठीक है। और जहाँ हिंदुओं का है वहाँ से वो नहीं जीत रही, अब वहाँ से उनको बहिष्कृत किया जा रहा है। आपकी मेंटेलिटी, आप बेशक यहाँ पे क्या इमेज अपनी दिखा रहे हैं, बट आप दिल से वहीं के हो, आप क्रिश्चियन हो, वो चीज़ सब समझते हैं। आप यहाँ का नहीं कर सकते, आपको यहाँ से फ़ायदा मिल रहा है, आप इसलिए जुड़े हो यहाँ से, ये फैक्ट है। तो और सब पार्टीज की तो कोई बात ही नहीं है, वो लोग तो जहाँ चाहे टोपी लगा लेंगे, जहाँ चाहेंगे माला पहन लेंगे। ऑब्वियसली और मोदी और योगी इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है, ये हर हिंदुओं को समझना चाहिए। अगर वो नहीं समझेंगे तो फिर बंटाधार है इस भारत का। आप जो बोल रहे हैं धर्मांतरण का या लव जिहाद की तरफ संकेत कर रही हैं, तो वो तो कहने की प्रोपेगेंडा क्या? अरे प्रोपोगंडा, आप ये बताइए, ठीक है, देखिए प्रोपोगंडा की बात ही नहीं है। आप खुद देखिए कि अगर जो है सही तरीके से हमारे इतिहास को हमको बताया जाए तो आप खुद, हम लोग बेवकूफ़ तो इतने हैं नहीं ना। हिस्ट्रीज हम जो मुगलों की पढ़ रहे हैं, हमारी हिस्ट्री उसको दबा दे रहे हो आप लोग। और मेन चीज़ फैक्ट ये है, हिंदू है, जागो, ये हिंदुओं का देश है, किसी और का नहीं है। बहुत चीज़ें होती है, आप जब हम लोग पढ़ते हैं उस चीज़ के बारे में तो रियलाइज़ होता है कि हम लोगों को, मतलब हमारा ही देश हमको एकदम बैक में कर दिया गया है, ठीक है। मतलब ये चीज़ है, धर्म हमको ये है कि भारत रहेगा तो हम हैं, ठीक है ना। बताइए सर, आप लोग कहाँ से हैं? बिहार से। लोकसभा का चुनाव है अगले वर्ष, किसको पीएम देखना चाहेंगे? बिहार में मोदी जी। नीतीश कुमार भी पीएम पद के रेस में है, 23 जून को सभी पार्टियों का गठबंधन होने वाला है। वो अनपढ़ आदमी है अभी। हाँ, मोदी जी अनपढ़ आदमी है, उसका दिमाग घसा गया है, इसीलिए वो पागल हो गए हैं। अब कुछ कितनों बिठा उठा के विधायक को, पक्ष विपक्ष किसी को कर लेंगे, कुछ नहीं होगा। उनका खुद अपने बिहार में स्थिति बहुत खराब है, अब वो क्या पूरा देश के चलाएंगे। कौन अनपढ़ है, मोदी या नीतीश, किसको बोल रहे हैं? कौन अनपढ़ है? नीतीश कुमार। नहीं, नीतीश कुमार जी। आज तक उनके बिना गठबंधन कुछ हुआ ही नहीं है नीतीश कुमार का। जब भी कुछ भाई
यस मेरी इतना विकसित हो गया है बनारस, जो कभी नहीं हुआ है। जहाँ आप घूम रहे हो, इतना पर्यटन स्थल इतना अच्छा हो गया है, हर सुविधा यहाँ है, इतना आसानी से लोग आ जा रहे हैं। तो बेशक मोदी जी के अलावा तो कोई है नहीं जो इस देश का पीएम बदले। विपक्ष के लोग बोल रहे हैं महंगाई बहुत बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है मोदी के शासन में। आप उन्नति भी तो देखिए हिंदुस्तान की। आप महंगाई देख रहे हैं, उसके साथ उन्नति भी तो देखिए। आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले बनारस की स्थिति देखिए और आज की स्थिति देखिए, कितना कुछ नहीं बदला है, कितना कुछ नहीं बदला है, और हर क्षेत्र में बदला है। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है हर जगह बदलाव है। एजुकेशन हो, पर्यटन स्थल हो, हॉस्पिटल्स हो, हर जगह बदलाव है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी तानाशाही करते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। तानाशाही ना करे ना तो लोग सुधरे भी ना। लोगों ने ही बनाया ना मोदी को, लोगों ने मोदी को बनाया ना, और लोग इतना प्यार करते हैं कि विपक्षी टीम उनको तानाशाही समझेगी। तो जब इतना लोगों का प्यार है, इतना लोगों का समर्थन है, तो राजा ही होगा ना। सभी पार्टियां इकट्ठी होने वाली हैं। देखिए 2, 4, 50 और 25 पार्टी और आसपास के देश विदेश की पार्टियां भी आ जाए ना, पर मोदी जी हर हर गंगे जो नारा दिया है उन्होंने, इससे आप समझ लीजिए कि आगामी 10 वर्ष और मोदी जी रहेंगे। भगवान करे कि 100 वर्ष उनकी आयु हो और ज़्यादा ही हो। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, पर मैं 2 दिन से यहाँ बनारस में घूम रहा हूँ। इतना डेवलपमेंट, इतनी अच्छी व्यवस्था है, और लोगों का जो प्यार यहाँ पर देखा है, उत्तर प्रदेश में ये माहौल पहली बार देखा जा रहा है कि इतना अच्छा सब कुछ लोगों के लिए इतना किया है, और कोई सरकार नहीं कर सकती। एमपी में क्या है, शिवराज इस बार रहेंगे या जाएंगे? देखिए मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, तो मध्य प्रदेश अपने आप में एक अजूबा है। वहाँ पिछली सरकार में जो हुआ है, पिछली बार जो विपक्ष ने पलटा मारा है, फिर बीजेपी ने एंट्री ली है, तो समीकरण तो वही है। अब इस बार देखते हैं कि मामा की जो घोषणाएं और जो महिलाओं के लिए 1000 का जो है वो कितना सार्थक होता है। बाकी पलड़ा बीजेपी का भारी है मध्य प्रदेश के हिसाब से देखा जाए तो। आप बताइए क्या कहेंगी? हाँ मैं तो यही बोलूँगी कि मोदी ही आएंगे इस बार। राहुल गांधी बोलते हैं कि मोदी जी नफरत फैलाते हैं। नहीं, अभी इंडिया का जो कंडीशन, मतलब इंडिया को जहाँ पे जिस पोजीशन पे मोदी ने रखा है, पहले के कंपैरिजन में तो बहुत ऊपर आके रख दिया है। मतलब 5th नंबर की इकनॉमी बन गई है इंडिया। तो ये सब पहले तो नहीं हुआ था, मोदी के आने के बाद ही हुआ है। मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं? देखिए हिंदू मुस्लिम में मोदी जी नहीं करते, समाज की स्थितियाँ और परिस्थितियाँ हिंदू मुस्लिम कराती हैं। बाकी देखा जाए तो हर जगह भाईचारा आज भी है। आज मैं जब यहाँ आया तो मुझे एक मुस्लिम लड़के ने अपने होटल पे छोड़ा। इतना संस्कारी लड़का और इतना अच्छा, और सभी धर्मों को मानने वाला। हर जगह के अलग अलग लोगों की प्रणाली है, किसी 2-4 लोगों के बदलने से किसी बीच में कोई मुठभटाव नहीं होगा। हाँ ये ज़रूर है कि कुछ लोग हैं जो उसकी आड़ में धर्म की रोटियां सेक रहे हैं। वही तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं। 1-2 घटना होती है तो बीजेपी वाले बोलते हैं लव जिहाद है, केरला फाइल्स होती थी, उजागर नहीं होती थी। पहले घटनाएं होती थी, उजागर नहीं होती थी, क्योंकि विपक्ष दबा लेता था। मोदी जी केरला स्टोरी को प्रशंसा कर रहे थे, विपक्ष बोल रहा है कि अब जो है सारी चीज़ उजागर होती है। लोग खुल के बोलने लगे हैं, लोग तो डर खत्म हो चुका है। अब जो है वो सामने है तो लोगों को चुभने लगा है। अब आप ये चीज़ देख लीजिए, इतनी चुभन है कि आसपास की जितनी भी विपक्षी पार्टी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे आपकी ममता जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे कोई भी हो, सब एक साथ लेके उनका सब एक ही एजेंडा है कि मोदी जी को हराना है, इस देश की गड्डी से इनके अलग करना है, और अपने लोग बैठे तो कमाई चालू हो, जो कि बंद है लास्ट 15 साल से। दुकानें बंद कर दी हैं सर जी, दुकानें बंद कर दी हैं। आप बताइए सर क्या कहेंगे? बोला आप कौन सी बात पूछ रहे हैं? लोकसभा चुनाव है अगले वर्ष, किसको पीएम देखना चाहेंगे? नरेंद्र मोदी को 100%, इसमें कोई शक नहीं है। छोटे छोटे गांव में भी हम गए हुए हैं, हमने देखा है लोगों को। लोगों बोल रहे हैं नरेंद्र मोदी ने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता है। आज पूरे भारत में, पूरे देश में जाओ, कोई भी धार्मिक स्थल जाओ, किसी भी जगह जाओ, नरेंद्र मोदी के सिवाय
कोई लोग अन्य पीएम को देखना ही नहीं चाहते। कोई भी बोले, कोई राजकीय पार्टी पे नहीं, बिल्कुल नहीं साहब। ये देख लेना। और 300 से ज़्यादा चलेगा, 350, ये लिख लेना। विपक्ष के लोग पूरे एक हो जा रहे हैं, सब इकट्ठे होने वाले। देख जाए तो वो तो क्या है, 1.5 का हो 1.5 का, वो 1 किलो जोखा जाता है। मेढक है मेढक, वो किलो जोख देते, एक को देखते एक इधर आ जाता, दूसरे को दे जाता है। मेढक जो ऐसे 1 किलो नहीं झुका, ऐसे विपक्ष एक नहीं हो सकता है। ये भी सही है। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। सभी घाट में दर्शन करने को लिए आए हैं, हम तो बहुत खुश हुए। उज्जैन में गए थे तो वो भी बहुत अच्छा था, यहाँ भी बहुत अच्छा है। बधाई सर आपका। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव है, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहिए? नरेंद्र मोदी। मोदी मोदी क्यों देखना चाहिए? वो सब विश्व लेवल के जो नेता है वो भी मोदी को चाहते हैं, तो हम तो प्रजा है हिंदुस्तान की, मोदी को ही चाहना चाहिए। और वो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है, राष्ट्र को ही अपनी साइड में रखता है, इसलिए राष्ट्र ही फर्स्ट नेशन, इसलिए मोदी जी का रहना इसलिए ज़रूरी है देश के लिए, क्योंकि देखिए मोदी जी एक ऐसे प्रधान, उनके बराबर का वैसे भी कोई कैंडिडेट है नहीं, क्योंकि मोदी एकमात्र विकल्प है इंडिया के लिए जो प्रधानमंत्री पद के लिए है। मोदी है तो सब मुमकिन। और बहुत जल्द मोदी जी का सरकार 2024 में आएगी, तो बहुत जल्द हिंदुओं के लिए हिंदू राष्ट्र की भी जो कामना है हम लोगों की, वो भी बहुत जल्द पूरी होगी। और मोदी जी को ही हम लोग सपोर्ट करेंगे और हमेशा करते रहेंगे। जी, काशी विश्वनाथ का मंदिर, भगवान की पवित्र जन्मभूमि पे हम आए हैं दर्शन करने के लिए। बड़ा सौभाग्य की बात है हमारी कि हम यहाँ पर आए हैं। और पहले से अब में काफ़ी परिवर्तन हो गया, यहाँ पे काफ़ी साफ़ सफाई, कॉरिडोर बन गया, तब से लगता है कि यहाँ पे अब बहुत शुद्धता एवं साफ सब जगह सफाई दिखाई देती है, तो बहुत अच्छा लगता है। पहले मतलब इससे पहले जब आए थे ना, तब यहाँ पे काफ़ी परिवर्तन था, यहाँ से जो जैसे डेकोरेशन भी काफ़ी परिवर्तन हो गया है, तो अब बहुत अच्छा लगता है पहले से। लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे अगले साल? तो आप राजनीति के लिए करने के लिए आए हैं? अच्छा। तो लोकसभा के चुनाव की बात है तो हम वाराणसी का क्षेत्र उनका ही है, तो हम आशा करते हैं कि वो उन्हें पूर्णतः इस क्षेत्र में सफलता मिले। आगे प्रधानमंत्री के लिए भी उनको ही चाहती है, जनता भी चाहती है और हम भी चाहते हैं कि उनको ही मतलब आगे गद्दी मिले और वही बने रहें, क्योंकि उन्होंने हिंदुत्व के लिए काफ़ी किया है। योगी आदित्यनाथ, माननीय योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री जी हैं तो प्रदेश के, उनके अलावा हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने मतलब हिंदुत्व के लिए हमारे मंदिरों में जितने भी गंगा नमामि गंगे मिशन है वो भी चलाया है, उससे काफ़ी गंगा में सुधार हुआ है, साफ़ सफाई हुई है और मंदिरों में काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी साफ़ सफाई रही है। इससे लोग मतलब जागृत हुए हैं जाने के लिए। घर पे जो लोग जाते नहीं थे अब इतना जागृत हो गए, जो लोग मतलब कि मंदिर पर दर्शन के लिए काफ़ी लोग अब बार मतलब आते हैं। काशी विश्वनाथ आने में उन्होंने काफ़ी बार आते हैं। सर आप बताइए, लोकसभा चुनाव है, वैसे भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष के पास लड़ने के लिए कोई ऐसा नहीं है, उन लोगों का कुछ भी नहीं है कि देश विकास करे। उन लोगों का एक ही मकसद है कि मोदी जी को हराए। जितना भी देखिए, जितना भी लुटेरा था सब एक साथ हो गया, एक मोदी अकेला है जो अकेले लड़ता है। और राहुल जी की जहाँ तक बात है, वो प्रधानमंत्री के लायक तो कभी थे ही नहीं। वो सिर्फ गांधी जी करते रहते हैं, कभी वो पंडित बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, उनका तो कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है, तो उनका तो कोई बात ही नहीं किया। और जितने भी हैं विपक्ष के नेता वो सारे के सारे लुटेरे हैं। उनका और कोई एजेंडा, उनका विकास का कोई भी बातें नहीं होती है। उनका बस एक ही बात होता है, मोदी जी क्या गलत करते हैं, क्या। हाँ, विपक्ष के लोग कह रहे मोदी जी महंगाई बढ़ा दिए, बेरोजगारी बढ़ा दिए। नहीं, ये सब बिल्कुल गलत बात है। मोदी जी के आने से देश विकास किया है। देश में आप देखिए, यहाँ हम लोग यहाँ आए दर्शन के लिए, महादेव के दर्शन के लिए। अब यहाँ की व्यवस्था ही देख लीजिए, यहाँ पे जितना पहले से बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा, जहाँ भी देखिए लोग चैन सुकून से रहते हैं। ज़्यादा रातें हो जाती हैं फिर भी उनको कोई टेंशन नहीं रहती है यहाँ पे। तो धर्म स्थल पे सर आप क्या कहेंगे? नहीं भैया, हम तो आपने देखी जनता की राय, आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद।